नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रविक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं नव बिहार 24 न्यूज। चलिए रुक करेंगे आज की मुख्य खबर की ओर। जनसुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर ने शनिवार को अररिया के बटुरवारी स्थित करबला मैदान में इफ्तार पार्टी में शिरकत की। उन्होंने सभी को ईद की शुभकामनाएं दी और स्पष्ट किया कि यह किसी राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा नहीं बल्कि मुस्लिम समुदाय के साथ जुड़ने की पहल है। इफ्तार कार्यक्रम में जनसुराज अररिया के जिला अध्यक्ष अली रेजा, जिला उपाध्यक्ष रंजीत कुमार सिंह, प्रवक्ता कुमोद सिंह, फैसल यासीन सहित अन्य स्थानीय नेताओं ने प्रशांत किशोर का स्वागत किया। बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी इस आयोजन की खासियत रही। प्रशांत किशोर ने बताया कि उनकी पहल के तहत वे किसी नेता की तरह अपने कार्यालय या घर में इफ्तार का आयोजन नहीं करेंगे बल्कि गांवों और कस्बों में आम लोगों के साथ इफ्तार करेंगे। पिछले 28 दिनों में वे विभिन्न स्थानों पर लोगों के साथ इफ्तार कर चुके हैं। इफ्तार के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा, मैं सीमांचल या मिथिलांचल की नहीं, पूरे बिहार की राजनीति करता हूं। वहीं वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर उन्होंने सरकार को समुदाय से संवाद करने की सलाह दी और किसान आंदोलन का उदाहरण देते हुए चेताया कि सरकार को झुकना पड़ सकता है। अररिया से राजीव सिंह की रिपोर्ट। रमजान के मुबारक महीने में यहाँ इफ्तार के अवसर पर मुझे आने का इफ्तार के अवसर पर यहाँ के साथियों ने आमंत्रित किया था। यहाँ पर आकर सभी साथियों के साथ इफ्तार में शामिल होने का मौका मिला है। तो जिन साथियों ने ये इफ्तार का यहाँ आयोजन किया है, हम जैसे लोगों को निमंत्रित किया है, उनका धन्यवाद करता हूँ और ईद की अग्रिम मुबारकबाद बधाई सबको देना चाहता हूँ। पिछले एक महीने से करीब एक महीने से जब से रमजान का महीना शुरू हुआ है तो हर दिन के कार्यक्रम में शाम का समय हम लोग इफ्तार के लिए रखते ही हैं। जहाँ कहीं भी इफ्तार होता है, मौका मिलता है, वहां जाने का अवसर मिला है। इफ्तार के दौरान मैं कोई राजनीतिक टीका टिप्पणी नहीं करता हूं, तो यहाँ पर भी कोई राजनीतिक टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। आज सुबह में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करा है, यहाँ से जब निकलेंगे उसके बाद भी आपके लिए उपलब्ध है, बात करेंगे। यहाँ पर विशुद्ध तौर पर सिर्फ और सिर्फ अपने मुस्लिम साथियों के साथ इफ्तार में शामिल होने आए हैं। यहाँ पर कोई राजनीतिक टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। सीमांचल के क्षेत्रों को ही आपने क्यों चुना, उसमें भी अररिया? नहीं, सीमांचल के क्षेत्र को नहीं चुना है। मैं रमजान को तो करीब आज 28 दिन हो गए और हम लोग तो पूरे बिहार में हर जगह गए हैं। ज्यादातर नेता या दल अपने घर में या अपने कार्यालय में इफ्तार आयोजित करते हैं और वहां पर लोगों को बुलाते हैं। हम लोगों ने यह तय किया था कि इस बार रमजान में जहां भी रहेंगे उसी गांव, उसी कस्बे में लोगों के साथ, लोगों के बीच इफ्तार करेंगे, बजाय इसके कि सबको अपने यहाँ बुलाया जाए। जहां सामान्य लोग इफ्तार जिस तरीके से करते हैं उनमें ही शामिल होने का अवसर मिले। इसीलिए पिछले करीब 28 दिन में आधे से ज्यादा दिनों में इफ्तार आपने देखा होगा अलग अलग जगहों पर हम लोग गए। आज मैं बनमनखी में आया हुआ था प्रोग्राम के लिए और इसी मैदान पर जब मैं पिछली बार आया था तो बारिश की वजह से मुझे बिना लोगों से मिले हुए वापस जाना पड़ा था। तो मैंने उस समय वादा करा था कि मैं जल्दी ही वापस लौटूंगा। फिर यहाँ बाढ़ हो गई, फिर हम लोग दूसरे काम में व्यस्त हो गए। तो साथियों ने कहा था कि सर वो मैदान में आपका वादा किया हुआ है, आपको वापस आना भी है। तो बनमनखी में आज प्रोग्राम था, इसलिए वहां से चलकर यहाँ आए। सर वक्त पर क्या जाना चाहेंगे? वक्त बिल पर जो कुछ आप वहां पर गए भी पटना के गर्दनी बाग में, तो आपको क्या लगता है? देखिए, गर्दनी बाग में जाना एक सिंबलिज्म है। मुस्लिम संस्थाओं ने एक धरना आयोजित किया था, तो जो लोग भी वक्त बिल के खिलाफ में हैं उनका वहां जाना बनता ही है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जो वक्त पे कानून आ रहा है उसको समझने की जरूरत है। सही गलत में पड़े बगैर एक बार को सही और गलत के डिबेट में मत पड़िए। लेकिन अगर आप हिंदू भी हैं, अगर आप किसी धर्म, किसी संप्रदाय के हैं, तो आपको ये ध्यान देना है कि इस देश को बनाने वाले लोगों ने जो वादे, जो आश्वासन हम लोग के मुसलमान साथियों को दिया है उसको निभाना, उसको कि हमारी सब आपकी ये जवाबदेही है कि आप उन वादों को निभाने में हर संभव कोशिश करें। तो इस देश को बनाते समय जिन लोगों ने भी इस देश को बनाया है, जिन लोगों ने इसके संविधान को बनाया है,
उन्होंने मुसलमान साथियों के लिए कुछ वादे करे, उन वादों पर हम लोगों को खरा उतरना चाहिए, उस पर धोखा नहीं करना चाहिए। और ये सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, उनके साथ वादा खिलाफी नहीं करनी चाहिए, बात उसकी है। अगर वक्त पर कोई कानून लाना है या मुसलमानों के नजरिए से कोई भी बात, सिर्फ मुसलमानों के नजरिए से क्यों, देश में रहने वाले कोई भी ऐसे व्यक्ति के साथ अगर आप उस जो बात संविधान में कही गई आजादी के समय, उसमें चेंज लाना है, अमेंडमेंट्स आते रहते हैं, तो जब चेंज लाना है तो जिसका जीवन उससे प्रभावित होगा उसको कॉन्फिडेंस में लेकर आपको चेंज लाना है। जो वक्फ का आप कानून बना रहे हैं उससे 20 करोड़ लोग, मुस्लिम समुदाय को कोई शक है या उनको तकलीफ है, तो जब तक आप उनको समझाएंगे नहीं, उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे, तब तक उस तरह का कानून नहीं बनाया जाना चाहिए। आपने देखा देश में, आप मुसलमानों की बात कर रहे हैं, किसानों के लिए सरकार ने कानून बनाया, 3 कानून लाए गए, लेकिन अगर किसान उससे सहमत नहीं है तो कानून वापस लेना पड़ा। तो मैं आपके माध्यम से ये आग्रह करूंगा कि इसको हिंदू मुसलमान का मुद्दा मत बनाइए। ये मुद्दा ये है कि जो बातें आपने किसी भी संप्रदाय को, किसी भी समुदाय को, देश में रहने वाले किसी नागरिक को जो फाउंडिंग फादर्स ने आश्वस्त किया है, उसके साथ वादा खिलाफी नहीं होनी चाहिए। और अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हैं तो उन संप्रदाय, उन वर्गों को कॉन्फिडेंस में लेकर करिए। राजनीतिक तरीके से आप ये समझिए कि भाजपा वाले जो ये कर रहे हैं वो तो गलत है ही, लेकिन सबसे बड़ा इसका दोष यहां के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का है, क्योंकि आज देश में 3 ही नेता ऐसे हैं भाजपा को छोड़कर जो अगर चाह दें तो वक्फ का कानून नहीं बनेगा। एक जो आंध्र प्रदेश में भी मुख्यमंत्री हैं, एक जो पहले मुख्यमंत्री थे, और बिहार के मुख्यमंत्री। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी जो हैं और पहले जो थे, उन पर हमारा आपका कोई सीधा अधिकार नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार पर बिहार के नागरिक वोटर होने के नाते आपका हमारा अधिकार है। नीतीश कुमार अगर आज भी ये खुलकर कह दे कि मैं वक्फ के समर्थन में नहीं हूं, वोट नहीं दूंगा, संसद में हमारे लोग वोट नहीं देंगे इसके पक्ष में, तो मैं आपको कह रहा हूं वक्फ पर कानून नहीं बनेगा। इसलिए आपके जरिए नीतीश कुमार से, उनके पार्टी से जुड़े हुए साथियों से ये आह्वान करेंगे कि अगर आप लोग गांधी की बात करते हैं, लोहिया जयप्रकाश की बात करते हैं, तो ये वो समय है जब गांधी ने जो वादा किया था मुसलमानों के साथ, उसके लिए खड़े होइए। सिर्फ गांधी का चित्र लगाने से बात नहीं बनेगी। अगर ऐसा नहीं करते वो कर ही रही, नीतीश कुमार को इस गलती के लिए माफ नहीं करेगा। घबराने की बात नहीं है। किसानों के खिलाफ तो कानून बन गया था, लेकिन उन्होंने 1 साल लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई लड़ी, जमीन पर उतर के लड़ाई वो लड़े और कानून को वापस लेना पड़ा। तो अगर आपको लगता है कि आपके खिलाफ या आपके इंटरेस्ट के खिलाफ कानून बन रहा है, तो आपको दिमाग से और लोकतांत्रिक तरीके से इसकी लड़ाई लड़नी चाहिए। आज नहीं तो कल, आप अगर सत्य आपके साथ है, आप सही के साथ खड़े हैं, तो आज नहीं तो कल आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। विधानसभा चुनाव है और कल अब फिर आप लग गए राजनीतिक सवाल पूछने। यात्रा में आ रहे हैं लेकर के आपने आ रहे हैं तो बहुत स्वागत कीजिए। आप भी बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में आपने बहुत सपोर्ट किया उनको, लेकिन हाई कोर्ट में उन्होंने जो याचिका दायर की थी वो रिजेक्ट नहीं। हाई कोर्ट में याचिका हम लोगों ने दायर की थी, बीपीएससी के अभ्यर्थियों के पक्ष में हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, हर तरह से लड़ने की कोशिश करी। खुद मैं आमरण अनशन पर बैठा, उसके बाद कोर्ट में गए, सिंगल बेंच में गए, डबल बेंच में गए, लेकिन न्यायालय ने अभी जो आदेश कल दिया है उसमें अभ्यर्थियों को राहत उन्होंने नहीं दी है। लोकतंत्र है, हम लोग देश के कानून को मानने वाले लोग हैं। जो भी न्यायालय ने निर्णय दिया है, कल डिसीजन आया है शाम में, उसको वकील लोग देख रहे हैं। अगर सब मिलकर निर्णय लेंगे कि सुप्रीम कोर्ट को उसको चुनौती देनी है तो चुनौती दी जाएगी, लेकिन अगर नहीं भी दी जाती है तो हम लोगों ने अपनी तरफ से ईमानदारी से लड़ाई लड़ी, और अंतिम लड़ाई तो जनता की अदालत में लड़ी जाएगी। उन बच्चों के गांव में लड़ा जाएगा जिन बच्चों के साथ धोखा हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है, नौकरियां बिहार में बेची जा रही हैं। ये किसी कोर्ट के निर्णय का मोहताज नहीं है, ये सत्य सब लोग जानते हैं। 6 महीने के बाद चुनाव होगा तो जनता के बीच, जनता की अदालत में लड़ाई लड़ी जाएगी। अपनी ओर से हम लोग कोर्ट में हम लोगों ने कोशिश करी है, और जरूरत पड़ी तो जनसुराज अपने खर्चे पर जाकर सुप्रीम कोर्ट में भी आगे लड़ाई को जारी रखेगा। बिहार के दौरे पे जो है आने वाले अमित शाह और राहुल गांधी, तो
भाई अभी 6 महीने में चुनाव है तो सारे नेता ही बिहार में आएंगे। अगले 6 महीने तो मोदी जी और अमित शाह पूरे समय उनको बिहार ही दिखेगा, उनको बिहार का गौरवशाली इतिहास दिखेगा, उनको नालंदा और विक्रमशिला दिखेगा, उनको यहाँ के चाणक्य की याद आएगी, यहाँ के चंद्रगुप्त मौर्य की याद आएगी, सारी सरकारी योजनाओं का अब उद्घाटन बिहार से होगा। लेकिन जनता भी इतनी बेवकूफ नहीं है, वो भी ये पूछेगी कि भाई तुम 15 साल से सत्ता में हो, ये बताओ कि 15 साल में तुमने बिहार के बच्चों के पढ़ाई के लिए, पलायन को रोकने के लिए क्या किया। वो कब होगा जब हम लोग के बच्चों को गुजरात में जाकर मजदूरी करनी। मोदी जी ने फिर से वही हिंदू मुस्लिम की बात, फिर से वही झूठी बात कि हम पाकिस्तान को डरा देंगे, चाइना को आंख दिखा देंगे। उसके मुकाबले इस बार जो बिहार का चुनाव है, चूंकि जनसुराज भी एक विकल्प है, अभी तक क्या होता है कि जनता के पास कोई विकल्प ही नहीं था, तो जो लोग भाजपा को वोट नहीं दे सकते हैं, जैसे अररिया में हम लोग जहां बैठे हैं, यहाँ बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, इनके पास कोई विकल्प ही नहीं है। अगर राजद के लोग, कांग्रेस के लोग कुछ काम न भी करें, आपके बच्चों की चिंता न भी करें, तो भी आप भाजपा के डर से उन्हीं को वोट देंगे। यही हाल भाजपा को वोट देने वाले लोगों का है। जैसे मुसलमानों को भाजपा से डर लगता है, वैसे ही हिंदुओं के एक बड़े तबके को लालू जी के जंगल राज से डर लगता है। तो जनसुराज का एक उद्देश्य तो यही है कि पिछले 30-35 साल में विकल्प के अभाव में लालू जी के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू जी को वोट देने की जो राजनीतिक बंधुआ मजदूरी चल रही है, उससे लोगों को आजादी मिले और लोग अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट दे सकें। जनसुराज पर भी अंधा विश्वास न करें, 5 साल के लिए उनको दें ये भरोसा और वोट। 5 साल के लिए किसी भी दल को, जो उनको अच्छा लगे उसको 5 साल का मौका दें। वो दल, वो नेता काम ना करे तो 5 साल में उनको झाड़ू मारकर बाहर भगाएं, किसी दूसरे को दें। सीमांचल से आपका काफी लगाव रहा है, तो सीमांचल के लिए कुछ ऐसा? नहीं, मैं सीमांचल, मिथिलांचल, मगध की राजनीति नहीं करता हूं। मैं हिंदू मुस्लिम अगड़े पिछड़े की राजनीति नहीं करता हूं। जो भी बात हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग बिहार की बात कह रहे हैं। ऐसा अगर होता कि पूरा बिहार विकसित होता और सीमांचल पीछे होता तो बात तो होती। भाई सीमांचल भी उतना ही पीछे है जितना मिथिलांचल पीछे है। मैं हर 5000 से ज्यादा गांव में गया हूं, कहीं थोड़ा कम या कहीं थोड़ा ज्यादा। जो ऐसा नहीं है कि हर जगह बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है और सीमांचल में पढ़ाई नहीं हो रही। ऐसा नहीं है कि मधुबनी दरभंगा से लोग पलायन नहीं कर रहे हैं और सीमांचल से पलायन कर रहे हैं। जो समस्या मधुबनी दरभंगा में है, चंपारण में है, छपरा में है, वही करीब करीब समस्या अररिया और जो कि किशनगंज में भी है। थोड़ा कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन क्षेत्र की राजनीति, क्षेत्रवाद करना, धर्म की बात करना, जाति के आधार पर टीका टिप्पणी करना, ये जनसुराज की परिकल्पना का हिस्सा नहीं है। इसलिए मैं किसी भी क्षेत्रवाद के आधार पर या इस तरह की बातों पर कोई अपना विचार नहीं दूंगा। पूरा बिहार पीछे है, उसमें कुछ क्षेत्र ज्यादा पीछे है, लेकिन सुधार तभी होगा जब पूरे बिहार का सुधार हो। ऐसा नहीं हो सकता है कि पूरा बिहार पीछे रहे और सीमांचल सुधर जाए। जब जहाज डूबेगा तो उस पर बैठा हुआ हर व्यक्ति डूबेगा। मुख्यमंत्री का चुनावी दौर चल रहा है और इस समय में नीतीश कुमार जी को जाते हैं तो भाजपाई उनको कम्युनल सांप्रदायिक दिखने लगते हैं, और फिर वही भाजपाइयों के साथ बैठ जाते हैं तो उनको नरेंद्र मोदी में विकास पुरुष दिखने लगता है। तो नीतीश कुमार का तो करीब करीब राजनीतिक खात्मा हो गया है। 4-5 महीने रह गए हैं, उनको अन्य मार्ग में रहने दीजिए। जो टीका टिप्पणी कर रहे हैं, भाव भंगिमा कर रहे हैं, वो तो आप लोग देख ही रहे हैं। ऊपर वाले में बड़ी ताकत है। जो नीतीश कुमार बोलने के लिए, बेहतर बोलने के लिए जाने जाते थे कि ये आदमी ऐसा है जो फालतू नहीं बोलता है, उसी के मुंह से ऊपर वाला ऐसी ऐसी बात कहलवा रहा है जिससे कि उनकी लेगेसी अब ये रहेगी कि इनके जाते जाते इनको बोलने का शऊर नहीं रहा। जो चीज भी उन्होंने बनाया वो सब अपने हाथ से ही, अपने कर्मों से ही, अपने क्रियाकलाप से ही मिटा रहे हैं, और यही ऊपर वाले की ताकत है। आप दूसरों के साथ धोखा करोगे तो आपके साथ धोखा ही होगा। और पिछले 4-5 सालों में नीतीश कुमार ने सबके साथ धोखा किया है।
जिन मुसलमानों ने उनके राजनीतिक कैरियर को 2015 में बचाया, उन्हीं मुसलमानों के खिलाफ सीए एनआरसी पर इस आदमी ने वोट दिया। उन्हीं मुसलमानों के खिलाफ आज वक्फ का कानून बनवा रहे हैं। तो अगर आप दूसरे के साथ धोखा करेंगे तो जनता कुछ करे न करे, ऊपर वाला तो है देखने वाला, आपके साथ इंसाफ होगा ही होगा। सर, बिहार में आप कहीं